हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7 चैप्टर की इंट्रोडक्टरी क्लास। इसमें हम 7 चैप्टर में यूज़ होने वाले सारे फॉर्मूले के बारे में आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसे हम दूरी सूत्र भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो चलिए इसको समझते हैं कि हम इसमें क्या मतलब होता है इसका। हमारे पास दो पॉइंट दिए होते हैं किसी भी एक लाइन के। ये वाले पॉइंट हमारे x1 y1 होंगे, ये वाले पॉइंट हमारे x2 y2 होंगे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी हमारी क्या है, जैसे कि हमारी ए और बी की दूरी क्या है, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं। हमारे पास है 3,4 5,3। तो जो ये है ये हमारे ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। कि ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। तो इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। x2 हमारा कितना है 5, तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे, माइनस फॉर्मूले में है x1 हमारा कितना है 3 और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 हमारा कितना है 3 माइनस y1 हमारा कितना है 4, पूरे का अंडर रूट। इससे हमारी दूरी आ जाएगी। इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हम क्या करते हैं इसको, 5 माइनस 3 कितना होगा हमारा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 हमारा कितना होगा -1, -1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4 और 1 का स्क्वायर हमारा होता है 1 और 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। तो यानी कि 5 जो है हमारा वो हमारे ए और बी के बीच की दूरी आ चुकी है। तो यह था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमारा 7.1 में यूज़ होता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने सेकंड फॉर्मूले की तरफ। सेकंड फॉर्मूला हमारा है विभाजन सूत्र, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, इसे हम हिंदी में विभाजन सूत्र भी बोलते हैं। विभाजन सूत्र, चलिए इसको देखते हैं हम क्या होता है इसमें। इसमें होता है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा x निकालने के लिए होता है। और इसी टाइप से हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसी तरीके से हमारा ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है हमारा विभाजन सूत्र का, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। चलिए इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है, क्या मतलब होता है इस फॉर्मूले का। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी एक लाइन दी हुई है, मीन्स उस लाइन के दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी। यहाँ पे हमें कोई पॉइंट दिया होगा x1 y1 x2 y2 और इसके बीच में कोई एक पॉइंट है और हमें बता दिया कि ये पॉइंट किस रेशो में बटे हुए हैं। जैसे 1:2 की रेशो में ये जो पॉइंट है ये इन दोनों को बांटता है। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे क्या पॉइंट आएंगे हमारे, वो हमें निकालने होंगे इसके अंदर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 3,4 7,3 और हमें बता दिया कि हमारी रेशो ये है। तो हमारे क्या होंगे, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। उसके बाद जो हमें ये दे रखे हैं हमारे, हमें रेशो दी होगी, रेशो जो होगी वो हमारी क्या है m1 m2। तो इसको फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं विभाजन या सेक्शन कि कितने सेक्शन में बटा हुआ है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला था m1 हमारा है 1, x2 हमारा है 7 प्लस m2 हमारा है 2, x1 हमारा है 3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। वैसे ही हम y वाले में भी पुट कर लेंगे। y में हमारे पास है m1 1,
y2 हमारे पास है 3 प्लस m2 हमारे पास 2 है, y1 हमारे पास क्या है, y1 है हमारे पास 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे जो कि हमें पता होंगे कि हमें जिस पॉइंट पे ये इस लाइन को विभाजित करता है, डिवाइड करता है, वो पॉइंट क्या है। तो चलिए 7 1 जा 7 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3 प्लस 2 4 जा 8 डिवाइड बाय 3 7 और 6 13 बाय 3 11 बाय 3। तो जो ये दो पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं, ये दो पॉइंट हमारे होंगे विभाजन सूत्र के। मतलब कि हमारा जो विभाजन हमने किया था पॉइंट्स के बीच में, वो कितना पॉइंट क्या था, उस विभाजन पॉइंट का क्या पॉइंट था, वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले में हमारे पास एक थर्ड फॉर्मूला है मिड पॉइंट निकालने का। ये लगभग हमारे पास एक या दो क्वेश्चन में ही यूज़ होता है, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। मिड पॉइंट मतलब होता है मध्य बिंदु। जैसे हमारे पास इसमें फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। इसको समझते हैं। चलिए, जैसे हमें एक लाइन दी होगी जिसमें हमें पॉइंट्स दिए होंगे x1 y1 x2 y2। अब हमें इसमें से पूछा जाएगा कि इसका बिल्कुल बीच का पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है 7,3 5,2। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, x1 है y1 है, x2 है y2 है। हमें फॉर्मूले में बोला गया है x1 प्लस x2 यानी कि x1 प्लस x2 यानी कि 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 यानी कि 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो इसमें हमारे पास आ जाता है 7 और 5 12 बटे 2, इसको कट किया 6 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे 3 और 2 5 बटे 2, इसको अगर हम सोल्व करते हैं 2.5। जो हमारे ये दोनों पॉइंट थे, इनके बीच का बिल्कुल मध्य बिंदु, बिल्कुल बीच का पॉइंट क्या होगा हमारा 6,2.5। चलिए दोस्तों अब हम लास्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा बिल्कुल लास्ट फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला, जिसमें हमारे पास आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे हम और भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इसमें बोला गया है कि हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट है, उन 3 पॉइंट से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, 1/2 x1 ब्रैकेट स्टार्ट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट स्टार्ट y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं ये चीज़ नीचे लिख रही हूँ, x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज और ये वाली ब्रैकेट भी बंद। ये हमारा फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इससे हमें इसमें हमें हमारे पास क्या होता है कि एक वो दे दिया जाते हैं 3 पॉइंट। जैसे ये कोई हमारा ग्राफ है जिसके अंदर हमें ये 3 पॉइंट दिए गए हैं इस टाइप से, तो इनके बीच जो एक ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल से ये वाला एरिया निकालना होता है, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले से। हम जैसे हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3,4 5,2 3,4, इस टाइप से इसको यूज़ करके हम इस फॉर्मूले से हमें ये वाला एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1/2। हमारे पास फॉर्मूला था x1 हमारे पास क्या है, ये हमें पॉइंट दिए होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम स्टार्ट करते हैं x1 हमारे पास क्या है 3 ब्रैकेट स्टार्ट, y2 हमारे पास क्या है 2 माइनस y3 हमारे पास क्या है 4 ब्रैकेट बंद प्लस x2 हमारे पास क्या है 5 ब्रैकेट स्टार्ट, y3 हमारे पास क्या है 4 माइनस y1 हमारे पास क्या है 4 प्लस
x3 यहाँ से x3 हमारे पास क्या है 3 ब्रैकेट स्टार्ट y1 हमारे पास क्या है 4 माइनस y2 हमारे पास क्या है 2 ब्रैकेट बंद और ये वाली ब्रैकेट भी बंद। उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें सोल्व करने का एक रूल होता है, जो हमारी ये x1 y1 x2 y2 थे, पहले इनको सोल्व किया जाता है, इनको। तो हम इसमें भी यही करेंगे कि सबसे पहले हमें ये वाली ब्रैकेट सोल्व करनी है, उसके बाद आगे चलना है। 1/2 2 माइनस 4 -2 प्लस 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, 4 माइनस 4 0 प्लस 3 4 माइनस 2 2। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब इसमें क्या होगा, ये 0 और 6 माइनस 6, एक 6 प्लस का एक माइनस का है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा जो हो गया वो 0 हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 0, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है 0 है। मतलब कि ये जो पॉइंट्स हैं वो हमारे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाते हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, सरेखीय पॉइंट्स होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। कोलिनियर पॉइंट मतलब जो एक ही लाइन पे हो, उनका कोई एरिया नहीं होता, तो वो वाले पॉइंट आ जाएंगे हमारे ये। थैंक यू गाइस।